हेलो दोस्तों, मैं आर सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवांश एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर आता हूं और आप सभी अगर हिंदी से संबंधित जो कवि हैं उनके परिचय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जो लिंक दे रखी है उस लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों, जो जीवन परिचय की श्रृंखला मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, उसमें हमने पिछले वीडियो में कबीर के जीवन परिचय से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने अगली श्रृंखला के रूप में पार्ट 2 में लेकर आया हूँ सूरदास का जीवन परिचय। तो दोस्तों, आज आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सबके मनोकामनाओं को पूरा करें और जीवन में आप लोगों को उच्च स्थान प्राप्त हो। दोस्तों, अब देर न करते हुए हम शुरू करते हैं सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, सूरदास हिंदी साहित्य के महान संत माने जाते हैं। साथ ही सूरदास के बारे में और उनके जीवन से संबंधित उनके साहित्य के बारे में हम इस जीवन परिचय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सूरदास बालकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाले हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं। महाकवि सूरदास के बारे में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खद्योत सम जहत करे प्रकाश। अर्थात जो सूरदास है उसे हिंदी साहित्य का सूर्य माना गया है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं और तुलसीदास को हिंदी साहित्य का चंद्रमा माना जाता है। हिंदी साहित्य में तुलसी को चंद्रमा, सूरदास को सूर्य और केशवदास को तारे के समान बताया गया है। और आगे बताया गया है, कहा गया है कि अन्य जो जितने भी हिंदी साहित्य के कवि हैं वो सभी कवि अपना जहाँ तहाँ प्रकाश डालते हैं, उन्हें जुगनू के समान माना गया है, जुगनू से उनकी तुलना की गई है। तो दोस्तों, सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा कहलाते हैं और केशवदास जी को तारे की उपमा दी गई है और अन्य जितने भी हिंदी साहित्य के कवि हैं उन्हें हिंदी साहित्य में जुगनू की उपमा दी गई है। दोस्तों, जो सूरदास थे उस सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी को हुआ। 1478 ईस्वी का इनका जन्म स्थान जो है उस जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ जो विद्वान है वो इनका जन्म स्थान अन्य जगह पर मानते हैं और कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान अलग अलग जगह पर मानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी का जो जन्म है आगरा और मथुरा मार्ग पर एक रुनकता या रेणुका क्षेत्र है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो कुछ विद्वानों का मानना है दोस्तों कि इनका जो जन्म है वो रुनकता में हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म रुनकता में हुआ और कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म स्थान आगरा और मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के सीही नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों, सूरदास के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की एजुकेशनल वीडियो को प्राप्त करें। दोस्तों, सूरदास जी का जो निधन है वो 1583 ईस्वी में पारसौली में हुआ। 1583 ईस्वी को सूरदास का निधन हो जाता है पारसौली में और इनके जो गुरु थे, सूरदास जी के जो गुरु हैं उनका नाम वल्लभाचार्य हैं। सूरदास जी के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य जी कहलाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब सूरदास वल्लभाचार्य जी से नहीं मिले थे उस समय ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के जो पद गाते थे उनमें जो भाव था वो दास्य था। लेकिन जब सूरदास जी वल्लभाचार्य से मिले तो वल्लभाचार्य जी ने इनको बताया कि भगवान को अपना सेवक मत मानो और उन्हें अपना मित्र मानो। भगवान को मित्र मान के उनकी भक्ति करो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तभी से जो सूरदास है वो सूरदास की जो भक्ति है वो सख्य भाव में परिणित हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो जानकारियाँ यहाँ प्राप्त की है कि जब तक सूरदास जी वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तब इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। बाद में वल्लभाचार्य से मिलकर इनकी भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई, जिसे सखा भाव भी कहते हैं। तो महाकवि सूरदास के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य इनके गुरु कहलाते हैं और वल्लभाचार्य जी जो थे, इन वल्लभाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना की। उस अष्टचाप की स्थापना में उन्होंने 4 कवि स्वयं के और 4 कवि अपने पिता वल्लभाचार्य के लिए और उन श्रेष्ठ कवियों को भगवान श्रीनाथ की सेवा में लगाया। वही 8 जो कवि थे वो 8 कवि अष्टचाप के नाम से जाने जाते हैं। सूरदास उन अष्टचाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनमें सूरदास के अलावा कुंभनदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, नंददास आदि श्रेष्ठ कवि रहे हैं। नंददास सूरदास के बाद में साहित्यिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
सूरदास सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं, सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं और ये मथुरा और गऊ घाट के निकट रहकर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। दोस्तों, सूरदास जी का अब साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से मात्र 7,000 पद प्राप्त होते हैं। दोस्तों, 1.25 लाख पदों में से 7,000 पद ही प्राप्त हुए हैं और इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। दोस्तों, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो दोस्तों, ये 3 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 3 जो महत्वपूर्ण रचनाएं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो इनकी रचना मानी जाती है वो सूरसागर को माना जाता है। साहित्य लहरी और सूर सारावली भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर इनका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, सूरदास जी जो थे, सूरदास जी की जो भाषा शैली है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सूरदास जी की जो भाषा शैली है वो भाषा शैली अपने आप में निराली मानी जाती है। सूरदास जी वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति के वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सूरदास जी वात्सल्य रस, वात्सल्य और श्रृंगार और भक्ति के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं और इनकी काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा को माना जाता है और इनके काव्य में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप दोस्तों दिखाई देता है। सूरदास जी की जो भाषा है ब्रज भाषा है और इनकी भाषा में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप दिखाई देता है। सूरदास जी के पदों में रस, अलंकारों की प्रचुरता है और भाषा की सहजता द्रष्टव्य है। दोस्तों, मानव मन की सहज वृत्तियों को जैसा निरूपण सूर की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों ने देखा कि सूरदास जी की जो भाषा शैली है अपने आप में निराली है। और अब इनका कला पक्ष अगर हम देखते हैं तो कला पक्ष में हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है इनकी भाषा, जो कि इनकी भाषा कौन सी है दोस्तों? ब्रज भाषा है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और सूरदास जी एक कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास जी एक कृष्ण भक्त कवि है। इन्होंने सगुण भक्ति की, इनकी भक्ति जो है वो सगुण है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कबीर की जो भक्ति थी वो निर्गुण साधना मानी जाती है, निर्गुण भक्ति मानी जाती है। सगुण और निर्गुण ये हिंदी साहित्य के 2 ऐसे विषय हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि जो सगुण भक्ति है और जो निर्गुण भक्ति है इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, सगुण भक्ति उसे कहते हैं जहाँ परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप माना जाता है, जहाँ मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है। लेकिन निर्गुण जो साधना है उस निर्गुण साधना में ईश्वर का निर्गुण निराकार स्वरूप माना जाता है, न कोई आकार है न रूप रंग है। इस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप मानकर भक्ति करने वाले कवि निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कबीर प्रतिनिधि कवि हैं। और दोस्तों, सगुण भक्ति धारा में 2 तरह के कवि आते हैं, एक तो कृष्ण भक्त कवि और एक राम भक्त कवि। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा कि जो हिंदी साहित्य हैं उस हिंदी साहित्य में 2 तरह की भक्ति सगुण और निर्गुण है, जिसमें से सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और इनका जो समय है वो भक्ति काल है। दोस्तों, सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि रहे हैं और सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। उन्होंने सरस साहित्य की रचनाएँ की और अपनी रचनाओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग सूरदास की रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का सहज प्रयोग देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर इनके काव्य में उर्दू भाषा के शब्द भी देखने को मिले हैं। जो प्रचलित शब्द उस समय पर थे वो प्रचलित शब्द इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि शब्द इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। साथ ही उर्दू भाषा के प्रचलित शब्द भी इनके काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। भाव के अनुरूप सटीक शब्दों का चयन आपकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। और दोस्तों, सूरदास जी जो थे, सूरदास जी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अलंकार योजना अर्थात किन किन अलंकारों का प्रयोग सूरदास जी द्वारा किया गया है। दोस्तों, वैसे तो सूरदास जी जो थे उन्होंने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन जो प्रमुख अलंकार है जिनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है, तो सूरदास ने अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप से किया है। जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया गया। तो दोस्तों, सूरदास जी के जो प्रिय अलंकार हैं उन अलंकारों में नाम आता है उपमा अलंकार का, रूपक अलंकार का, उदाहरण अलंकार का, दृष्टांत अलंकार का, वक्रोक्ति अलंकार का, उत्प्रेक्ष अलंकार का। अर्थात ये ऐसे अलंकार है जिनका प्रयोग सूरदास जी के काव्य में सर्वाधिक हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने बताया कि सूरदास जी ने किन अलंकारों का प्रयोग किया और कौन कौन से ऐसे अलंकार है जिनका प्रयोग सूरदास जी ने सबसे अधिक किया है। उपमा, रूपक, उदाहरण, दृष्टांत, वक्रोक्ति और उत्प्रेक्षा ये इनके प्रिय अलंकार माने जाते हैं। इनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में सबसे ज़्यादा किया है। अनुप्रास ऐसा अलंकार है दोस्तों जिसका प्रयोग लगभग सभी कवियों द्वारा किया गया है और सहज भाव से यह अलंकार सभी प्रकार के काव्य में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुछ उदाहरण भी हैं सूरदास की रचनाओं से संबंधित। उन्होंने भ्रमर गीत में एक पंक्ति जो गोपिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत की है कि उदो तुम हो अति बड़भागी। इस पंक्ति में उदो तुम हो अति बड़भागी, इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। वक्रोक्ति जो अलंकार है दोस्तों किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। तो वक्र और उक्ति
वक्र और उक्ति दो प्रकार के शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात जब कोई टेढ़ी बात कही जाती है, टेढ़ी बात कहकर सामने वाले व्यक्ति पर व्यंग्य किया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं, उन गोपिकाओं ने उद्धव का उपहास करते हुए कहा है कि उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो और फिर भी उनके प्रेम का असर तुम पर नहीं हुआ, इसलिए तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। और हम कुछ समय तक उनके साथ रहे और हम उनके प्रेम में पड़कर आज विरह की दशा में जीवन जी रहे हैं, इसलिए तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ है। अगला बिंदु हम देखते हैं छात्रों कि इसने तगा प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। इसने तगा प्रीति नदी, इसमें रूपक अलंकार है मित्रों। और रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अर्थात जब उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान दोनों किसी पंक्ति में आए और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, दोनों को एक ही रूप दे दिया जाए, और जहाँ दोनों को एक रूप दे दिया जाता है दोस्तों, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये निश्चित है, आप इसे देख लेना। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में ही देख लो, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जो यहाँ शब्द आए हैं, इसने तगा, इसने तगा, इसने का अर्थ होता है प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा, अर्थात धागा और प्रेम दोनों को एक ही माना गया है दोस्तों। और प्रीति नदी, प्रीति यानी प्रेम और नदी यानी नदी होता है। तो दोस्तों नदी और जो प्रेम है उसको एक ही रूप प्रदान किया गया है। प्रेम और रूप, प्रेम और जो नदी है उसे एक रूप प्रदान किया गया है, प्रेम और धागे को एक रूप प्रदान किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे जो गुरु चाटी जो प्यागी में उपमा अलंकार है। यहाँ पर ज्यों, जिमी जैसे आदि जो वाचक शब्द आते हैं, वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को समझने के लिए हम देखते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, तो तुलना जहाँ पर हो रही है वहाँ हमेशा उपमा अलंकार होता है दोस्तों। और अवधि, आधार, आश, आवन की यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब किसी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है दोस्तों, वहाँ पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ अवधि, आधार, अवधि में ए, आधार में ए, आश में ए, आवन में ए, इस पंक्ति में सभी शब्द ए वर्ण द्वारा निर्मित है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है दोस्तों। तो दोस्तों हमने रस योजना के बारे में पढ़ा। दोस्तों हमने यहाँ सूरदास के बारे में जो अलंकार, किन अलंकारों का प्रयोग किया है, उन अलंकारों के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया। और दोस्तों आगे हम देखते हैं उनकी रचनाओं में जो रस योजना है वो किस प्रकार से, किन रसों का प्रयोग सूरदास द्वारा किया गया है। सूरदास द्वारा जो भी काव्य लिखा गया है उस काव्य में किन रसों का प्रयोग सूरदास ने किया है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सूरदास के पद है, इन पदों में गोपियों ने अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है, अतः इसमें वियोग श्रृंगार रस है। दोस्तों वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ पर जो नायक है दोस्तों, वो किसी नायिका से प्रेम करता है दोस्तों, जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम करने वाले ये नायक और नायिका जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो दोस्तों जब अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे से अलग होने का जो दुख है, उस दुख को काव्य रूप में जिस प्रकार से प्रकट किया जाता है, काव्य का वह रूप वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में किया है दोस्तों। यहाँ पर आपको वियोग श्रृंगार के बारे में समझ में आ गया होगा कि वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं। दोस्तों वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो प्रेम करने वाले ये नायक नायिका जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं किसी परिस्थितिवश, तो वहाँ पर उनके दुख को, उनकी वेदना को जिन पंक्तियों के माध्यम से जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करने का वो तरीका, प्रस्तुत जिन शब्दों से किया जाता है, उनमें दुख की भावनाएं विद्यमान होती है, इसलिए वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण रस के आलम्बन है और गोपिया द्वारा किए गए व्यंग्य और विरह व्यथा का कथन आदि अनुभव है। अब दोस्तों आलम्बन और आश्रय, ये दो चीज़ होती हैं जो रस में महत्वपूर्ण होती हैं, इनके बिना रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः संकलित पदों में वियोग श्रृंगार रस की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। तो दोस्तों आज हमने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की, और साथ ही अब हम अपनी इस वीडियो के अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको सूरदास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिसके बारे में सामान्य किंवदंतियाँ हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों सूरदास जन्म से अंधे थे, अब जन्म से अंधे हैं, इसके बारे में भी विद्वानों के मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है वे जन्म से अंधे थे और कुछ विद्वानों का मानना है कि वो बाद में अंधे हुए। ऐसी किंवदंती है दोस्तों कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे और भगवान श्री कृष्ण के पद गाया करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। एक बार वो एक कूप में गिर जाते हैं, एक कुएं में गिर जाते हैं, और जब पड़े पड़े कृष्ण कृष्ण की रट लगा रहे थे, उसी समय उस कुएं में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और प्रकट होकर सूरदास को वरदान मांगने के लिए कहते हैं और उनकी आंखें ठीक कर देते हैं। तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जिन आंखों से मैंने आपको देखा है उन आंखों से मैं इस पापी संसार को नहीं देखना चाहता, इसलिए आप मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। तो इसे माना जाता है कि इसी की विनती है कि उन्हें फिर से भगवान श्री कृष्ण अंधा कर देते हैं, लेकिन हृदय की जो आंखें हैं, अंतर्दृष्टि है, वो सूरदास को प्रदान करते हैं। सूरदास एक श्रेष्ठ ज्ञानी थे और ऐसा कहा जाता है कि जब सूरदास की मृत्यु हुई तो विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा कि अष्ट छाप का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो सो लेते। ये पंक्ति विट्ठलनाथ द्वारा कही गई है दोस्तों। और जो सूरदास है उनकी मृत्यु 1583 में और 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जन्म इनका आगरा और मथुरा के निकट रुनकता नामक जो क्षेत्र है वहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि
ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर हिंदी के जो कवि परिचय की सीरीज़ चल रही है, तो आप सभी इस सीरीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।